नमस्कार। क्या बीफ खाना किसी हिंदू के लिए सबसे बड़ा पाप है? हाल ही में आई एक फिल्म ने इस सवाल को एक बार फिर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक फिल्म के बड़े ही कंट्रोवर्शियल सीन से। इसमें एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है। बस इस एक सीन ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बीफ और हिंदू धर्म का असल में रिश्ता क्या है। तो बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये हमारी आस्था और पहचान से जुड़ गई है। क्या सच में बीफ खाना किसी भी हिंदू के लिए सबसे बड़ा धार्मिक पाप है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है? अच्छा, तो चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। और देखिए, पहला ही फैक्ट शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। प्योर रिसर्च कहती है कि भारत में 56% हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। जी हाँ, सही सुना, आधे से भी ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि अगर सच्चाई ये है, तो फिर ये सोच इतनी गहरी कैसे हो गई कि एक असली हिंदू तो सिर्फ शाकाहारी ही हो सकता है? इस सवाल का जवाब आज की पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगा, बल्कि ये तो हजारों साल पुराने ग्रंथों और हमारे इतिहास की कई परतों में छिपा हुआ है। तो चलिए आज उन्हीं परतों को खोलकर देखते हैं। अब देखिए, महाभारत में भीष्म पितामह की बात तो एकदम साफ लगती है। जो मांस खाते हैं उन्हें कुंभपाक नरक में पकाया जाता है। अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। तो मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए, है ना? पर रुकिए, कहानी इतनी सिंपल है नहीं। उसी कॉन्वर्सेशन में भीष्म एक और नियम बताते हैं, मनु का रेफरेंस देते हुए। वो कहते हैं कि जो मांस वैदिक रिचुअल से पवित्र किया गया हो, उसे खाने में कोई दोष नहीं है। अब सोचिए, एक ही बातचीत, एक ही कैरेक्टर और दो एकदम अलग अलग बातें। ये तो पजल और भी उलझ गया। और यहीं से स्वीकृत मांस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मतलब पुराने भारत में मुद्दा ये नहीं था कि मांस खाना है या नहीं, बल्कि ये था कि मांस कैसे खाया जाए। अगर मांस किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है, देवताओं को चढ़ाया गया है, तो फिर वो ठीक था। ये एक बहुत जरूरी नुआंस है। अच्छा, तो ग्रंथों की थ्योरी से हटकर अब जरा ये देखते हैं कि असल जिंदगी में क्या हो रहा था। हमारे महाकाव्यों के हीरो और यहां तक कि देवता, वो क्या खा रहे थे? एक उदाहरण महाभारत से ही लेते हैं। जब पांडव वनवास में थे, तो उन्होंने लगभग 2 साल तक हिरण का शिकार करके उनका मांस खाया। और इतना ज्यादा खाया कि जंगल में हिरणों की आबादी ही कम होने लगी। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। और ये सिर्फ पांडवों की बात नहीं है। खुद स्वामी विवेकानंद ने वाल्मीकि रामायण के उस हिस्से पर ध्यान दिलाया जहां सीता मां गंगा नदी से वादा करती हैं कि अगर वो सुरक्षित लौट आएं तो वो उन्हें मांस, चावल और हजारों घड़े शराब चढ़ाएंगी। जरा सोचिए, यहां मांस सिर्फ खाना नहीं, बल्कि देवताओं को चढ़ाया जाने वाला एक पवित्र प्रसाद है। अर्जुन की एक शपथ तो इस बात को और भी क्लियर कर देती है। वो ये नहीं कहते कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं देवताओं को भोग लगाए बिना मांस नहीं खाऊंगा। फर्क देखिए, पाप मांस खाने में नहीं था, पाप उसे बिना धार्मिक विधि विधान के खाने में था। मतलब साफ है, मांस खाना उस समाज का एक नॉर्मल हिस्सा था। तो अगर हमारे ग्रंथों, हमारे हीरोज और हमारे देवताओं के जीवन में मांस इतना कॉमन था, तो आज ये इतना बड़ा और इतना बांटने वाला मुद्दा कैसे बन गया? इतिहास में ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया? देखिए, ये बदलाव शुरू हुआ करीब 5th सेंचुरी BC में, जब भारत में 2 नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों ने ही अहिंसा पर बहुत जोर दिया। अब इस नैतिक चुनौती का सामना करने के लिए और समाज में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कुछ हिंदू समुदायों, खासतौर पर ब्राह्मणों और व्यापारियों ने शाकाहार अपनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो पहले एक चॉइस थी, वो अब नैतिक शुद्धता और ऊंची जाति का एक सिंबल बन गया। और इस ऐतिहासिक बदलाव की गूंज आज भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंकड़ों में हमें साफ साफ सुनाई देती है। जरा ये आंकड़े देखिए। जैन समुदाय, जिसने अहिंसा को अपने धर्म का केंद्र बनाया, उसमें 92% लोग शाकाहारी हैं। वहीं हिंदुओं में ये नंबर सिर्फ 44% है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि सब हिंदुओं के लिए शाकाहार कभी भी धर्म का मूल हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐतिहासिक प्रभाव है। और जब हम इन्हीं आंकड़ों को जाति के नजरिए से देखते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। SC, ST और OBC समुदायों में नॉनवेज खाने का चलन जनरल कैटेगरी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सदियों के सामाजिक समीकरणों का नतीजा है। और अब सबसे जबरदस्त आंकड़ा, जो हिंदू बीफ खाते हैं उनमें से 70% SC और ST समुदायों से आते हैं। 70%। ये आंकड़ा हमें सीधे इस बहस के सोशल और पॉलिटिकल सेंटर में ले जाता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कड़वी सच्चाई को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि बीफ खाना वो दूसरी बड़ी विभाजन रेखा थी जिसने दलितों को अछूत बनाकर समाज के हाशिए पर धकेल दिया। और यही ऐतिहासिक बंटवारा आज एक ताकतवर पॉलिटिकल टूल बन चुका है। देखिए कि कैसे एक ही राजनीतिक पार्टी उत्तर भारत में बीफ को पाप बताकर वोट मांगती है, केरल में अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा करती है और नॉर्थ ईस्ट में तो इस मुद्दे को छेड़ती तक नहीं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये मुद्दा आस्था से ज्यादा राजनीतिक सुविधा का है। तो क्या हम इतिहास और राजनीति के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर इस पूरी बहस को एक नए और मॉडर्न नजरिए से देख सकते हैं? पवित्रता और पाप की जगह क्या हम इसे एक पर्सनल चॉइस के तौर पर देख सकते हैं? आज के ज़माने में वेजिटेरियन बनने के कई सॉलिड और लॉजिकल कारण हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो, जानवरों के प्रति दया दिखानी हो या अपनी हेल्थ सुधारनी हो, ये सब एक समझदारी भरी पर्सनल चॉइस है। तो असली समस्या किसी के वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने में है ही नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब किसी की प्लेट में रखे खाने को उसकी नैतिकता या उसके सामाजिक दर्जे का पैमाना बना दिया जाता है, जब एक पर्सनल चॉइस भेदभाव का हथियार बन जाती है। तो आखिर में सवाल यही है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी थाली में क्या है, ये हमारी निजी आस्था का मामला है या फिर इससे हमारे ऊपर सत्ता और कंट्रोल का एक हथियार बना दिया गया है? इसका जवाब शायद हमारे समाज का भविष्य तय कर सकता है।